Hello, dear students. Welcome to Infotech Learning Space. आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का एक बिहेवियर है, कैरेक्टरिस्टिक है लाइट का। किस तरीके से हम क्लियर इमेजेस मिरर में देखते हैं, कैसे हम अपने आप को मिरर में देख पाते हैं, हमारी इमेज जो मिरर में बनती है बिल्कुल साफ बनती है। किस तरीके से हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, जैसा कि हमने पहले वीडियोस में पढ़ा हुआ है कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, जो लाइट को प्रोड्यूस नहीं करते, बट स्टिल हम उन चीज़ों को देख पाते हैं, जैसे बुक है, टेबल है, चेयर, बहुत सारी चीज़ें जो नॉन ल्यूमिनस है। किसकी वजह से हम इनको देख पाते हैं? लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से हम इन चीज़ों को देख पाते हैं। इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से इमेजेस बन पाती है। तो ये सारा जो है इमेजेस किस तरीके से बनती है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को किस तरीके से हम देख पाते हैं, आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम रे डायग्राम्स कैसे बनाते हैं, रे डायग्राम्स क्या होती है, इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, हमें नीड क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, टाइप्स है इसके, कुछ रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, बेसिक आइडिया जान लेंगे इस वीडियो में। और लाज जो है, बेसिक आइडिया उनके बारे में, रिफ्लेक्शन के जो लाज है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, उनके बारे में सीखेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस बिगिन। सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के डेफिनेशन को जान लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक लाइट का फिनोमेना है जिसमें लाइट रेज जब किसी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराती है, वो वापस आ जाती है उसी मीडियम में। लाइट रेज वापस आ जाती है उसी मीडियम में जब वो किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराती है, फिर वो वापस आ जाती है। उस फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम इस नीचे दिए गए डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये सोर्स जो है जहाँ से लाइट निकल रही है, ये सोर्स है टॉर्च। टॉर्च से लाइट रेज निकल रही है, इस साइड में, इस डायरेक्शन में लाइट रेज निकल रही है। इन लाइट रेज को हम इंसिडेंटल रेज कहते हैं। ये लाइट रेज निकल रही है, यहाँ पे नीचे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, प्लेन स्मूथ मिरर दिया गया है। इससे टकराने के बाद ये इस डायरेक्शन में चली जाती है, लेकिन मीडियम सेम ही रहता है। यहाँ का मीडियम, इंसिडेंटल रेज का मीडियम और जो रे निकल रही है, इन दोनों का मीडियम एक ही रहता है। लेकिन ये जो मिरर है, ये इन रेज को अपने अंदर आने नहीं देता, जिसकी वजह से ये यहाँ से रिटर्न होके वापस चली जाती है, लेकिन डायरेक्शन खाली चेंज होती है। इस फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो हमने क्या जाना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक लाइट का फिनोमेना है जिसमें लाइट रेज बाउंस बैक हो जाती है जब वो किसी सरफेस से टकराती है, लेकिन मीडियम सेम ही रहता है। अब कुछ डे टू डे एग्जाम्पल से हम सीखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है। जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होती है जब हम अपना फेस मिरर में देखते हैं, उस वक्त रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से हम देखते हैं। ये जो इमेज दी गई है, ट्री की इमेज, जब काम वाटर होता है तो वहाँ पे इमेज बन जाती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। जो जब सनलाइट स्टील प्लेट पे टकराती है तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन होती है। ये कुछ हम एग्जाम्पल है हमारी एवरीडे लाइफ के, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रही है। अब कुछ टर्म्स है जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमें पढ़नी और सीखनी ज़रूरी है। पहली जो टर्म है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कौन सी रे होती है? वो वो रे ऑफ लाइट जो सोर्स से आती है, फिर स्ट्राइक करती है, किस पे पड़ती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? द रे ऑफ लाइट दैट कम्स फ्रॉम द सोर्स एंड स्ट्राइक्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। इस डायग्राम से हम समझने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ पे हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मिरर है। इस सोर्स ऑफ लाइट से एक रे निकलती है, फिर वो इस मिले
प्लेन मिरर से टकराती है तो हम इस रे को कहते हैं कि ये कौन सी रे है, ये इंसिडेंट रे है। दूसरी है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है? आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर द रे रिटर्न्स बैक इनटू द सेम मीडियम, दिस रे इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। जब इंसिडेंट रे मिरर से टकराती है या किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराती है, फिर वो वापस आ जाती है उसी मीडियम में, उस रे को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से इंसिडेंट रे निकली, ये प्लेन मिरर से टकराई, यहाँ पे अब ये इंसिडेंट रे वापस आएगी अलग डायरेक्शन में, जिसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, ये इस डायरेक्शन में वापस आई क्योंकि प्लेन मिरर ने इसको अपने अंदर पास नहीं होने दिया, फिर ये यहाँ से बाउंस बैक होके इस डायरेक्शन में आ जाती है। इस रे को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। तीसरा है नॉर्मल। अब रिफ्लेक्शन को प्रॉपरली स्टडी करने के लिए हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, जो बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है उस पॉइंट पे जहाँ पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है। इस लाइन को हम नॉर्मल कहते हैं। अब इसको इस डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, जहाँ से लाइट निकलती है। ये एक रे निकली जिसको हमने नाम दिया इंसिडेंट रे। ये इस प्लेन मिरर से टकराई इस पॉइंट पे। ये जो पॉइंट है जहाँ पे इसने इसको टकराया, इस पॉइंट को नाम दिया गया है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब इसी पॉइंट पे एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो परपेंडिकुलर होगी इस सरफेस के ऊपर। उस लाइन को कहा गया है नॉर्मल। सो ये लाइन जो है, दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल। यहाँ पे इस अगर आप इस डायग्राम को ऑब्जर्व करोगे केयरफुली तो ये सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से एक रे निकली, ये यहाँ प्लेन मिरर से टकराई, ये यहाँ पे पॉइंट जो पॉइंट जहाँ पे टकराई उसको कहते हैं हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जो बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो उसको हमने कहा ये क्या है? दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल। इसी को हम नॉर्मल कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको कहते हैं? वो एंगल जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बन जाता है, यानी यहाँ पे बन जाता है, उसको हम कहते हैं, ये कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमेशा याद रखना है कि जो एंगल्स है वो हम मेजर करते हैं नॉर्मल से, न कि मेजर करते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस से। एंगल्स हमेशा मेजर करते हैं नॉर्मल से, न कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस से। वो एंगल जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बन जाता है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो एंगल बना इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, इसको हमने क्या कहा? ये ही है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब वो एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बन जाता है उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। यानी ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, इनके दरमियान ये जो एंगल बना इसको हमने कहा ये क्या है? ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। इस डायग्राम से आप बिल्कुल आराम से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि किस तरीके से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन जाता है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें क्या सिखाता है? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें ये बताता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल आई बराबर होता है एंगल आर। अब इस डायग्राम में अब इस डायग्राम से हम समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से इंसिडेंट रे निकली, ये इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आई, ये हमारा नॉर्मल है। एंगल फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें ये कहता है कि अगर लाइट फॉल हुई 30 डिग्रीज पे तो वो रिफ्लेक्टिव भी 30 डिग्रीज पे होगी। यानी ये जो एंगल्स है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा बराबर होंगे। दिस इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी वो एंगल जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बना, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बना, ये दोनों एंगल्स हमेशा बराबर होंगे। यानी अगर लाइट 30 डिग्री पे पड़ी तो वो रिफ्लेक्ट भी 30 डिग्री पे ही होगी, अगर 40 डिग्री पे पड़ी तो 40 डिग्री पे ही रिफ्लेक्ट होगी। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हमें कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये एक ही प्लेन में एग्जिस्ट होते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि प्लेन किसको कहते हैं, सेम प्लेन किसको कहते हैं, लाई इन द सेम प्लेन। पहले प्लेन जानने की कोशिश करेंगे। कोई भी फ्लैट सरफेस, जैसे नोटबुक का जो पेज होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, या कोई शीशा होता है जो हमारी विंडो में लगा हुआ
लगा हुआ होता है, वो सारी चीज़ें, पेज, ब्लैक बोर्ड और गिलास शीट, ये सारी चीज़ें हम इनको कह सकते हैं ये प्लेन है। अब सेम प्लेन का मतलब हो गया कि जब सारी चीज़ें हम एक ही फ्लैट सरफेस पे ड्रा कर सकते हैं तो हम कहेंगे कि ये सेम प्लेन पे ड्रा हो गई। ऑल लाई इन द सेम प्लेन का मतलब हुआ कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये स्कैटर नहीं हो रही है, बल्कि ये यहाँ पे ये जो प्लेन मिरर है उसी पे एग्जिस्ट कर रही है, उसी पे तीनों को हम ड्रा कर सकते हैं। तो इस सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है कि जो लाइट है ये फॉलो करती है एक फिक्स्ड और ऑर्डरली पाथ। हमें पता होता है कि जो लाइट है ये एक फॉलो करेगी फिक्स और ऑर्डरली पाथ। इंश्योर करता है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि जो लाइट की पाथ होगी ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ये वेल डिफाइंड होगी और प्रेडिक्टेबल होगी। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इनटू द इन द सेम प्लेन। प्लेन मैंने समझाया कोई भी फ्लैट सरफेस जो स्मूथ होगी, फ्लैट सरफेस उसको हम कहेंगे प्लेन। सेम प्लेन हो गया जिस पे हम सारी चीज़ों को एक ही सरफेस पे ड्रा कर सकते हैं, हो गया सेम प्लेन। ऑल लाई इन द सेम प्लेन, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड, ये एक ही प्लेन पे एक ही फ्लैट सरफेस पे एग्जिस्ट हो रही है, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो इस सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का कंसेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है कि हम लाइट जो पाथ है ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन हम वो वेल डिफाइंड होगी और वो प्रेडिक्टेबल भी होगी। इसके बाद है कुछ टाइप्स जिन दो जनरली दो टाइप्स है रिफ्लेक्शन के। एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन से हम चीज़ों को क्लियरली मिरर में देखते हैं। अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन ना होती तो क्लियर इमेजेस नहीं बन पाती। विदाउट इट क्लियर इमेजेस वुड नॉट बी पॉसिबल। When a beam of parallel light rays falls on a smooth surface like a plane mirror and after reflection they remain parallel, this is called a regular reflection. जब पैरेलल रेज पड़ती है एक स्मूथ सरफेस पे और वो जब रिफ्लेक्ट होके भी पैरेलल ही होती है तब उस रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब इसमें सरफेसेस रिक्वायर्ड क्या है जिस जिस सरफेस पे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो सकती है। पहला, प्लेन मिरर वो भी स्मूथ ही है। पॉलिश्ड मेटल सरफेस, काम वाटर सरफेस, इन तीन चीज़ों में, इन तीनों सरफेस में कॉमन क्या है, दैट इज स्मूथनेस। स्मूथनेस इज द मेन रिक्वायरमेंट फॉर रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये हम कह सकते हैं। ये रे डायग्राम है, इससे हम समझने की कोशिश करेंगे। ये इंसिडेंट रे अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे इस रे डायग्राम को, ये इंसिडेंट रेज जो है ये पैरेलल है एक दूसरे के साथ। जब ये जो सरफेस है ये स्मूथ है, जब ये इसके साथ टकराती है फिर यहाँ से होके ये रिफ्लेक्ट होती है। ये रिफ्लेक्टेड रेज निकल रही है इस डायरेक्शन में, लेकिन ये भी एक दूसरे के साथ पैरेलल है। तो इंसिडेंट रेज एज पैरेलल, ऐसा हमने देखा। स्मूथ जो सरफेस है वो स्मूथ है, रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो पैरेलल ही रही। ये रेगुलर रिफ्लेक्शन में होता है कि अगर ये पैरेलल ना रही रिफ्लेक्टेड रेज तो रेगुलर रिफ्लेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। पॉइंट इस अब हमें याद रखने हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन के। रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल होती है और ऑर्डरली होती है रिफ्लेक्टेड रेज, तभी जाके क्लियर और शार्प इमेज बन जाती है। रिफ्लेक्टेड रेज स्कैटर नहीं होती, ये हमेशा ऑर्डर में रहती है। हमारी आइज़ रिसीव करती है प्रॉपर इंफॉर्मेशन, जिसकी वजह से इमेज हमें साफ दिखती है। डे टू डे लाइफ में जब हम अपने आप को मिरर में देखते हैं हमारी इमेज बिल्कुल साफ़ होती है। किसकी वजह से? रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रही है। रेगुलर रिफ्लेक्शन फॉलो करती है दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को जो हमने भी पढ़ा, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। ऑल रेज लाई इन द सेम प्लेन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं? इरेगुलर रिफ्लेक्शन आकर होती है जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट फॉल करते हैं रफ सरफेस पे। रेगुलर में स्मूथ सरफेस था, यहाँ पे रफ सरफेस है और रिफ्लेक्ट होती है डिफरेंट डायरेक्शन में। यहाँ पे
जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है, वो पैरेलल डायरेक्शन में नहीं जा रही है, एक दूसरे के साथ पैरेलल नहीं है, बल्कि डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है. When parallel rays of light strike a rough surface, they do not remain parallel after reflection. Instead, they spread in different directions. This is called irregular reflection. अब इसमें कौन सी सरफेस होनी चाहिए? अगर वाल होगा, पेपर, ये रोड, वुडन टेबल, ये सारी जो चीज़ें हैं ये रफ़ है. हमें आंखों से दिखता है कि ये बाहर से ही दिखता है कि ये स्मूथ है, लेकिन एट माइक्रोस्कोपिक लेवल जब हम देखते हैं तो ये रफ़ है. तो इन चीज़ों पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन पॉसिबल है. अब ज़रूरत इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्यों होती है? क्योंकि सरफेस रफ होती है, नॉर्मल्स डिफरेंट बनते हैं, अलग अलग नॉर्मल बनते हैं अलग अलग पॉइंट्स पे, रेज रिफ्लेक्ट होती है अलग अलग डायरेक्शन में. रफनेस की वजह से जो नॉर्मल हर किसी पॉइंट पे अलग होता है, तो उसकी वजह से जो रिफ्लेक्टेड रे होती है ये डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है. ये यहाँ पे जो डायग्राम है इसे हम समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से इरेगुलर रिफ्लेक्शन होती है. ये जो सरफेस है ये रफ़ है, रफ़ सरफेस. यहाँ से इंसिडेंट रेज आ रही है. इंसिडेंट रेज को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ये इंसिडेंट रेज एक दूसरे के साथ पैरेलल है, लेकिन जब ये रिफ्लेक्ट होके इससे टकराने के जब रिफ्लेक्ट हो रही है ये फिर पैरेलल नहीं रहती, तो जिसकी वजह से इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है. तो यहाँ पे जो नॉर्मल वो अलग अलग बनते हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे. तो इंसिडेंट रेज आर पैरेलल, रफ जो सरफेस है वो रफ है, रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल. तो जिसकी वजह से हमने देखा कि डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रेज जा रही है. हर कोई जो रे फॉलो करती है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को, लेकिन जो सरफेस है वो अनइवन है, जिसकी वजह से रिफ्लेक्टेड रेज डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती है और इसकी वजह से इरेगुलर रिफ्लेक्शन होती है. अब कन्फ्यूजन क्या है यहाँ पे कि लाइट स्कैटर तो हो रही है, क्यों हो रही है? लार्ज ब्रेक हो रहे हैं? नहीं, लार्ज ब्रेक नहीं हो रही है. इरेगुलर रिफ्लेक्शन में भी फॉलो दोनों लॉज होते हैं, लेकिन यहाँ पे सरफेस जो है, सरफेस की वजह से, रफ सरफेस की वजह से, अनइवन सरफेस की वजह से जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है. थैंक यू. आज की वीडियो में हमने सीखा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है. हमने अंडरस्टैंड किया कि लाइट किस तरीके से बिहेव करती है जब किसी सरफेस के ऊपर टकराती है. होप ये सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर हुए होंगे. प्लीज़ रिवाइज द डायग्राम्स एंड लॉज केयरफुली. डायग्राम को रिवाइज करना और लॉज को केयरफुली समझना ये ज़रूरी है. थैंक यू फॉर वाचिंग इन्फोटेच लर्निंग स्पेस. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग और नए टॉपिक के साथ.